बूंदाबांदी शुरू हुई है। तूफान ने काफी तबाही मचाई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऊना में काफी नुकसान हुआ है। कई पेड़ जो सड़कों पर गिरे हैं और जो फसलें हैं, गेहूं की फसल की कटाई जिन लोग किसानों ने की है उनका काफी नुकसान हुआ है। और इसके साथ जो उनकी फसल है काफी नुकसान भी हो रहे हैं। और गति के साथ तूफान की शुरुआत हुई है। पूरे जिला भर में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बिजली के गड़गड़ाहट, बारिश शुरू हो चुकी है और तूफान ने तबाही मचाई है। पूरा जिला ब्लैकआउट हो चुका है, बिजली गुल हो चुकी है। और जो हमें खबरें पूरे प्रदेश से आ रही है, चाहे सोशल मीडिया पर है, टेलीफोन के जरिए है, कुछ लोग जो लगातार सफर कर रहे हैं वो रुके हैं जहां जिनको जगह मिली है। कुछ रेन शेल्टर्स में रुके हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स में रुके हुए हैं। और इसके साथ जो हालात है वो काफी खराब बने हुए हैं। मौसम में एक गड़बड़ हुई है और ये मौसम जो है वो ऐसे इस तरीके से बदला है कि तमाम स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। और देखिए कितनी तेज बिजली जो है वो गरज रही है। आप लगाइए अंदाजा क्या हालात हैं। ये जगह जगह से हमारे साथ जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, आपको ऊना से मौसम की अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से। ये देखिए तूफान के साथ तेज तूफान और अब तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये जो तूफान है इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लग रही है, ऐसा आभास लग रहा है। हालांकि इसकी गति मापने का तरीका मौसम विभाग के पास है, लेकिन जिस गति से तूफान चला है ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कोई गाड़ी चल रही हो। यहाँ पे लाइव करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। आप राष्ट्रीय ध्वज का है और उसकी जो स्पीड है, उसकी आवाज है, आप काफी दूर तक सुन सकते हैं। जो अभी तक खबरें मिली है उसके काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। ये देखिए ये मौसम की गड़गड़ाहट है। फसलों की जो गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, खेतों में गेहूं है जो कटी हुई है वो काफी दूर जा चुकी है और जो कटने को है वो बिछ गई है। तो जिला भर में ऊना से जो हमें खबरें मिली है वो काफी जो रास्ते हैं बंद हो चुके हैं, कई पेड़ गिर गए हैं, काफी नुकसान हुआ है। ग्लो साइन बोर्ड जो लगाए हुए हैं जगह जगह वो सड़कों पर है और ट्रैफिक बंद हो चुका है। लगभग सड़कों पे आवाजाही ठप हो चुकी है। तो तूफान ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। इसके साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से जो तेज बारिश है वो शुरू है और इसी के साथ बिजली की गड़गड़ाहट, बाहर खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तूफान की जो गति है काफी तेज है। पूरे प्रदेश से ही ऐसी खबरें आ रही है। लगातार जो समाचार मिल रहे हैं वो सुखद नहीं है, क्योंकि इतना तेज ये तूफान है। हमीरपुर में भी है और मंडी में भी लगातार हमारे जो साथी हैं वो अपडेट कर रहे हैं पूरे प्रदेश से, पूरे राज्य से। अभी चंबा ऑन द वे कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि वे रेन शेल्टर्स में फंसे हुए हैं, तो रुके हुए हैं और
वो मदद की गुहार कर रहे हैं, क्योंकि ऑन द वे पेड़ गिरे हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। ये एकाएक आज मौसम ने करवट ली है। दिन में काफ़ी गर्मी थी और जिस तेज गति से मौसम तापमान जो है वो बदल रहा था, गर्मी अप्रैल में बड़ी थी। मौसम फसल कटाई का है, बड़ी तेजी के साथ जो किसान है खेतों में है ताकि गेहूं को समेटा जाए। ये 6 महीने के बाद फसल की जो कटाई है जोगिंदर नगर में भी, तो ये हमारे साथी हैं होशियारपुर में भी, तो ये साथी जो हमें अपडेट कर रहे हैं, जो हमारे वैल्यूएबल जो दर्शक हैं पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हुए हैं। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा हूं। लगातार आपको जो ऊना से जुड़ी हुई अपडेट है, हालांकि हिमाचल से और पंजाब से जो खबरें आ रही है काफ़ी डिस्टर्बिंग है। कांगड़ा में भी बहुत तेज तूफान है। अंकुश जी भारद्वाज जी हमें बता रहे हैं, प्रदीप जी हैं, तो ये लगातार जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश भर से, वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से धर्मशाला में जबरदस्त आंधी और बारिश है। जो अंकुश गोल्डी जी है हमें बता रहे हैं, ज्वाला जी में भी है और मंडी में भी। लगातार मैं वो पढ़ रहा हूँ जो हमारे जो भाई दर्शक हमारे साथ रात को जुड़े हैं, बनखंडी साइड में भी और सुजानपुर में भारी तूफान है और हमीरपुर में ये देखिए बिजली किस तरीके से कड़क रही है। बाहर खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है। ये लाइव करना भी आसान नहीं है। जिस हालात के बीच हम बाहर खड़े हैं, लाइट गुल हो चुकी है, ब्लैकआउट हो चुका है। ऊना जिला अंधेरे में डूबा हुआ है और ये ऊना ही नहीं पूरे प्रदेश की मैं जानकारी दे रहा हूँ कि अंधेरे में है। लाइट चली गई है, विद्युत बोर्ड ने कुछ लाइंस को बंद कर दिया है, कहीं डिस्टर्बिंग हुई है, कहीं खंभे गिरे हैं और अंब में ये कुल्लू में भी। तो लगातार हमारे दर्शक पालमपुर से तमाम पूरे प्रदेश में तूफान है और ये देखिए तेज बारिश जो है वो शुरू हुई है। अभी तूफान की गति ऊना में कुछ कम हुई है, यानी बारिश तेज हुई है तो जो तूफान की ये गति है वो कम जरूर हुई है, लेकिन बिजली कड़क रही है। मौसम ने करवट ली है, किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको ऊना से लगातार अपडेट दे रहे हैं पूरे प्रदेश में क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा पंजाब केसरी टीवी पर आपको मौसम की अपडेट दे रहा हूं। किस तरीके से देखिए अभी तूफान में कमी आई है, क्योंकि कुछ देर पहले इतना भयंकर तूफान आया 100 किलोमीटर पर आवर्स की, जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी गति से 1 घंटे में गाड़ी पहुंचती है, ऐसे तूफान जो चला था। तूफान थोड़ा सा शांत हुआ है, लेकिन तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार रहन में और बाकी जगह से मुबारकपुर नेगी जी है हमारे, ये भी बता रहे हैं। तो लगातार दर्शक शिमला से और तमाम प्रकार के जो हमारे साथी हैं जो राज्य भर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बता रहे हैं कि कहां कहां तूफान है पूरे राज्य में और पंजाब में भी, हमीरपुर में भी लगातार खबरें आ रही हैं। डिस्टर्बिंग न्यूज है, क्योंकि जब मौसम बदलता है और मौसम करवट लेता है, मौसम की बेरुखी होती है, इसे बेरुखी कहेंगे, क्योंकि दिन में तेज धूप थी और एकाएक मौसम बदला है। वैसे भी गेहूं कटाई का सीजन है, किसान काफी परेशान है, लेबर मिल नहीं रही। यदि लेबर मिल रही है तो उसके मनमाने दाम है और हमारे साथी कई हमें ये लगातार समस्या बता रहे हैं कि एक कनाल का 1200 रुपए का मूल्य जो है प्रवासी जो मजदूर भैया है उन्होंने तय कर दिया है। 700 रुपए 800 रुपए की दिहाड़ी तय कर दी है। तो किसान परेशान है कि आखिर फसल को कैसे समेटा जाए। जो स्थानीय लोग हैं, अब घर में 1 या 2 सदस्य हैं, उनके बस की बात नहीं। तो इतनी खेती है जिन्होंने लेबर लगाई है काफी महंगे दामों पर और खेत में गेहूं है उनकी खराब हुई है, गेहूं खेतों में पड़ी हुई उड़ गई है। और इसके साथ अगर बात करें तो ये देखिए बिजली कैसे गड़क रही है। अगर बात करें तो जो खड़ी फसल है उसको भी नुकसान हुआ है।
एक तरीके से तूफान ने तबाही मचाई है। जगह जगह ऊना की बात करें तो कई पेड़ गिर चुके हैं, रास्ते बंद हुए हैं, ऐसी खबरें हमारे पास अभी आ रही है पूरे राज्य भर से। अभी एक सज्जन जानकारी दे रहे थे ऊना से सुमित शर्मा की, वो चंबा जा रहे हैं और इतना तूफान है कि वहां पर रेल शेल्टर में वो फंसे हुए हैं और ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आने का रास्ता है, भयंकर तूफान है, मौसम बदला है। ऐसे हमीरपुर के कई साथी हैं जो सफर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह बीच रास्ते के रुके हुए हैं। इतनी ज्यादा तेज जो बारिश और तूफान के बीच में मौसम ने कई लोगों के जो रास्ते हैं वो रोके हैं। तो बैजनाथ से हमारे भाई हैं संजय जी जो बता रहे हैं कि तूफान बहुत बड़ा है। आप देखिए किस तरीके से बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और बिजली चमक रही है। अभी कुछ तूफान में ऊना में कमी आई है, लेकिन जो ब्लैक आउट हो चुका है ऊना, रिस्टोर नहीं हुई है लाइट अभी तक। तो ये घुमारवी में तूफान है और लगातार हमारे साथी है पवन जी है जोगिंदर नगर से बता रहे हैं। इतने नाम लेना भी क्योंकि मुश्किल है। कोटधार में भी, पालमपुर में मनोज चौधरी जी बता रहे हैं हमें, और पवन जी बिजली गर्जना से देखिए आपको बता रहे हैं कि कैसे बिजली गरज रही है। इतने मौसम के बाद बीच बाहर खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। बिलासपुर में भी, बिलासपुर से लगातार ये मैसेज है, चाहे बुरा हाल है, ये हमारे एक साथी बता रहे हैं। तूफान काफी तेज हो गया है। हाँ, ऊना में कुछ रुका है तूफान, लेकिन बारिश तेज है और इसी बीच ये देखिए किस तरीके से जो बिजली है वो गरज रही है और तूफान ने काफी तबाही मचाई है। इसका आंकलन तब लगेगा जब ये बारिश थमेगी और तूफान बंद होगा, लाइट रिस्टोर होगी, तब जाकर आइडिया लगेगा कि ये नुकसान जो है वो कितना हुआ है और इसका आंकलन तभी पता चलेगा। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी पर ताकि आपको जो पल पल की अपडेट है वो राज्य भर से दी जा सके। बहरहाल मौसम की अपडेट के साथ ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा।